प्रारंभ करना चाहूंगी और प्रारंभ करूंगी मैं अर्शिया की बात करके। मैं अर्शिया को सलाम करती हूँ, अर्शिया को सैल्यूट करती हूँ। कौन है ये अर्शिया? ये अर्शिया है 18 वर्ष की वो लड़की जिसने 23 अक्टूबर 2016 अभी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि ट्रिपल तलाक गलत है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में क्यों नहीं लाते। ये लड़की जिसकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 16 साल की उम्र क्या होती है? 11वीं कक्षा की छात्रा। 16 साल की उम्र में शादी हुई। ससुराल वालों ने वादा किया कि पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, पढ़ाई करवाते रहेंगे। उसके बाद 2 साल में इसका 8 महीने का बच्चा हुआ। पति ने कहा मेरा मन भर गया है, तू मेरे दिल में नहीं रहती, कागज पर लिखकर दे दिया, तलाक तलाक तलाक। पिता ने कहा मैंने उस आदमी, अमीर था वो, उसको देखकर उससे बच्ची की शादी कर दी कि बच्चे का भविष्य सिक्योर रहेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। आज वो अर्शिया कहती है मैं इस तलाक को नहीं मानती। उसने लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए। तो आज ये अर्शिया हमें समझा रही है कि ट्रिपल तलाक में और यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपस में इनका संबंध क्या है। ये बता रही है कि ट्रिपल तलाक ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है, मुस्लिम महिलाओं की जनरेशंस को तबाह कर दिया है। आप एक ऐसा कानून लेकर आइए जो धर्म ना देखे, जात ना देखे और पुरुष है कि महिला है ये ना देखे, वो केवल जस्टिस देखे, न्याय देखे, इक्वालिटी देखे और इज्जत की जिंदगी दे, कोई भेदभाव ना हो। उसने समझाया है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस लिए? क्योंकि सेक्युलर देश है। सेक्युलर देश यानी राज्य का धर्म संप्रदाय नहीं होता। राज्य के लिए सब संप्रदाय समान हैं। अगर सब समान है तो एक कानून क्यों नहीं? हम ये नहीं कह रहे आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं या हाथ खोल के अजान करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो महिला का अधिकार है, उसका राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसको आप ले नहीं सकते। मैं और सलाम करना चाहूंगी, सैल्यूट करना चाहूंगी शायरा बानो को। शायरा बानो जिसने पहली बार एक मुस्लिम महिला जिसने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दिए ये कहते हुए कि ट्रिपल तलाक, हलाला और पॉलीगैमी को बैन किया जाए। अब तक बहुत से केसेस गए हैं जिन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है पार्लियामेंट का काम है, हमारे पास मत आओ। लेकिन शायरा बानो ने कहा है कि इन तीनों जो कुप्रथाएं हैं इनको हटाई जाए, मैं नहीं मानती। क्या है ये शायरा बानो का केस? शायरा बानो की शादी हुई 15 साल पहले 2001 में। विवाह हुई उसका रिजवान अहमद के साथ। प्रॉपर्टी डीलर है इलाहाबाद के, यूपी के। 15 साल का वैवाहिक जीवन दहेज के कारण प्रताड़ना, मारपीट, अत्याचार। घर के पास बहन रहती है, 15 साल से बहन के घर नहीं जाने दिया, छोटी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। 5, 6, 7 कितने अबॉर्शंस हुए हैं उसको ये याद नहीं। इतनी प्रताड़ना कि घर के अंदर उसको बंद कर दिया गया और ऐसा बताया गया कि ये मानसिक रूप से पागल हो गई है। मायके वाले ले गए कि इलाज करा के छोड़ जाएंगे। 6 महीने तक कोई लेने नहीं आया और 6 महीने के बाद उसने कहा मेरे बच्चे हैं, 14 साल का लड़का है, 12 साल की लड़की है, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। तो स्पीड पोस्ट से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें तलाकनामा आता है। तलाक तलाक तलाक। पति का क्या कहना है? जर्नलिस्ट ने पूछा क्यों दिया है आपने तलाक, इसको वापस ले लीजिए, 2 बच्चे हैं उनकी खातिर वापस ले लीजिए। वो कहता है कि शरीयत के अनुसार तलाक दे चुका हूँ, अब शायरा बानो उसके लिए हराम है। शायरा बानो के पति क्या कहते हैं? शायरा बानो के पिता क्या कहते हैं? पिता आर्मी में अकाउंटेंट रहे हैं। वो कहते हैं मैंने बचपन से देखा है इस ट्रिपल तलाक की बीमारी को, मैं अपनी बच्ची के साथ अन्याय नहीं हूँ। शायरा बानो क्या कहती है? शायरा बानो कहती है मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है ट्रिपल तलाक के कारण लड़कियों को सड़क पर आते हुए, मैं इस अन्याय को
नहीं झेलने वाली। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है उसने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शायरा बानो कहती है मेरी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21